ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे ड्रैगन बॉल का न्यू एपिसोड आ चुका है और हमें एपिसोड की शुरुआत में फिर से टामागामी का सीन दिखाया जाता है। अब यार इस एपिसोड के अंदर काफी सारे फाइट सीन्स हैं, काफी कमाल के सीन्स हैं और ये सारी फाइट आपको मैं स्क्रीनशॉट में नहीं दिखा सकता। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहाँ पर मैंने ये एपिसोड अपलोड कर दिया है। वहाँ जाकर आप इस एपिसोड को फुल्ली इंजॉय कर सकते हो, ठीक है ना। तो भाई टामागामी वर्सेस गोकू को देख के यहाँ पे पूरा गाँव इकट्ठा हो जाता है। ये सब के सब लोग देखते हैं कि भाई क्या बवाल फाइट चल रही है यहाँ पे। गोकू काफी खतरनाक तरीके से सामना करता है टामागामी का और फाइनली जब यहाँ पे टामागामी ओवर पावर करने लग जाता है तो गोकू अपने सुपर साइयन मोड में आ जाता है, जिसके बाद भाई सब कुछ आसान हो जाता है गोकू के लिए। वो इस हथौड़े का हैंडल तोड़ देता है अपनी स्टिक से और साथ में अपनी स्टिक भी वापस रख देता है और कहता है टामागामी से अब समय आ चुका है सीरियस होने का। जिसके बाद दोबारा एक और तरीके की फाइट शुरू होती है। यहाँ पे कुछ बीम्स वगैरह फेंकता है टामागामी, जिसको देख के गोकू समझ जाता है भाई उसको भी अपने बीम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि कामेहामेहा। ठीक है, तो भाई ये अटैक तो काफ़ी खतरनाक होता है। इसे देख के तो भाई काई डर ही जाता है और इस अटैक के बाद भाई टामागामी खुद उड़ता हुआ जाता है। जिसके बाद यहाँ पे टामागामी भाई काइंड ऑफ हार मान जाता है। वो कहता है मैं समझ गया हो तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो, तो इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता। इसे देख के ग्लोरियो शॉक हो जाता है और ऐसा लगता है कि उसको इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी। टामागामी यही कहता है कि ड्रैगन बॉल तुम्हें देने से पहले मैं एक आखिरी लड़ाई तुमसे करना चाहूँगा। तो यार ये एक फाइनल बैटल होती है जो कि रात के समय में होती है और ये कोई प्रॉपर लड़ाई नहीं होती। भले यहाँ पे पांजी कहती है कि ये तो चीटिंग हुई, पहले जो किया था वो क्या मजाक था। तो टामागामी यहाँ पे कुछ कप्स लेके आ जाता है अपने ही फेस वाले, ठीक है, और ड्रैगन बॉल निकालता है, इनमें से एक कप में रखता है। तो अब आपको समझ आ गया होगा यहाँ पे क्या होने वाला है। गोकू को गेस करना है कि इनमें से किस कप के अंदर ड्रैगन बॉल है, ठीक है। अगर वो सही से गेस कर लेगा तो ये ड्रैगन बॉल गोकू का हो जाएगा। तो गोकू कहता है ठीक है फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे ये टामागामी पहले तो धीरे धीरे कप्स को हिलाता है, लेकिन उसके बाद ये स्पीड काफी ज्यादा बढ़ा देता है। ओके, पांजी कहती है यार इतनी तेज तो इसने हिलाया, कौन बता पाएगा ये। तो काई कहता है मेरे को थोड़ी देर तक तो समझ आ रहा था, लेकिन उसके बाद मेरा भी ट्रैक हट गया। टामागामी पूछता है कि तो बताओ मेरे को कहाँ पे है ड्रैगन बॉल। गोकू कहता है कि वहीं पे तो है। तो टामागामी कहता है क्या बकवास कर रहे हो, बताओ कौन से कप के अंदर है। तो गोकू कहता है नहीं कप्स के अंदर नहीं, वहां पे है। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि भाई ड्रैगन बॉल पीछे होता है, एक बंदे के सर के ऊपर फ्लोट कर रहा होता है। तो गोकू की नजरें यहाँ पे काफी ज्यादा तेज होती है। वो कहता है कि एंड में जब तुमने कप ऊपर उछाला था तो तुमने जानबूझ के इस बॉल को फेंक दिया था आगे, है कि नहीं। तो टामागामी कहता है ठीक है फिर तुमने बिल्कुल सही कहा और तुम जीत गए और ये ड्रैगन बॉल तुम ले सकते हो। यहाँ पे वो अपने हथौड़े को फिर से जोड़ लेता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हें काफी कमाल के फाइटर हो। अब ये पूरा गाँव खुश हो जाता है कि भाई गोकू जीत चुका है। जब ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं तो आरिंसु फिर से ग्लोरियो को कांटेक्ट करती है और ग्लोरियो अपडेट दे देता है कि थर्ड डेमन की ड्रैगन बॉल इन लोगों को मिल चुकी है। ओके, आरिंसु कहती है कि वैसे देखा जाए तो अभी वो बच्चे के रूप में, लेकिन फिर भी सच में काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन चीजें काफी कमाल की तरीके से चल रही है, तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे वो फोन कट करती है और वो यही कहती है कि ऐसा लगता है कि मेरे को अब अपने मेन प्लान के ऊपर जाना चाहिए। अब ये लोग यहाँ पे फिर से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं, इधर से निकल जाते हैं। ये पांजी पूछती है कि यार मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा, कितने ताकतवर हो तुम। और वो क्या था, जैसे तुम ट्रांसफॉर्म हुए तुम्हारे हाथों में से एक अजीब सी लाइट निकली थी, बिल्कुल मैजिक की तरह। तो गोकू कहता है हाँ कह सकती हो, एक तरीके का मैजिक है। वैसे मेरे को तो भूख लग रही है। वो यहाँ पे खाने लग जाता है। काई पूछता है कि अब हम अगली जगह कहाँ जा रहे हैं। तो ग्लोरियो बताता है कि अब हम सेकंड डीमन वर्ल्ड में जाएंगे, इसलिए हम वार्प समा के पास जा रहे हैं। हम जमीन और समुद्र के बीच में उड़ेंगे जिससे कि कोई हमारा पता ना लगा ले। पांजी कहती है कि चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, कैंडमरी के लोग हमें वैसे भी नहीं ढूंढ पाएंगे। तो ग्लोरियो कहता है नहीं, किसी ने टामागामी को हरा दिया है और ड्रैगन बॉल हड़प लिया है। और ऑब्वियस सी बात है, पहले से ये र्यूमर फैल रहा था कि एक पाइकी बाल वाला लड़का घूम रहा है जिसके पास रेड स्टिक है। तो ये चीज अब और भी तेजी से फैलने लग जाएगी, तो हमें संभल के रहना होगा। दूसरी ओर यहाँ पे हमें गोमा का सीन दिखाया जाता है। वो यहाँ पे कंटिन्यूसली गोकू वर्सेस माजिन बू वाली फाइट को देख रहा होता है और जब ये लोग कंटिन्यूसली इस चीज को देख रहे होते हैं तो डेगेसु कहता है कि एक सेकंड, आपने कुछ नोटिस किया। यहाँ पे वो रिवर्स करता है और हमें दिखाया जाता है पहाड़ पे कोई खड़ा होता है। ये लोग जब जूम करते हैं तो ये और कोई नहीं बल्कि आरिंसु होती है। अब गोमा सोचता है आरिंसु इस समय यहाँ पे क्या कर रही थी। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि उस समय उसे माजिन बू के बारे में बताया हो पिछले किंग ने, मतलब डाबुरा ने, ओके ना। लेकिन वो चाहती क्या है। हमें यहाँ पे आरिंसु का सीन दिखाया जाता है जो कि एक अजीब सी जगह पे आई होती है। जब वो इधर अंदर आती है तो इधर एक औरत होती है जिसका नाम मारबा होता है। अब यहाँ पे वो कुछ प्रिपेयर कर रही होती है। वो उससे पूछती है कि कैसे चल रहा है मारबा। तो मारबा कहती है कि हाँ ये ऑलमोस्ट तैयार होने वाला है, क्योंकि जो फ्रेगमेंट तुम माजिन बू का लेके आई थी उससे फ्लेवर काफी अच्छा खासा आया है। तो आरिंसु कहती है हाँ मेरे को काफी रिस्क लेना पड़ा उस चीज के लिए। आरिंसु कहती है कि ठीक है अब देखते हैं, इस बार ये काम करना चाहिए क्योंकि पिछला माजिन तो मेरे को हरा भी नहीं पाया था। तो इन शॉर्ट ये लोग माजिन बू को बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो मारबा कहती है कि हाँ होना चाहिए,
है वैसे तो आर्यन कहती है कि होना चाहिए से क्या मतलब है तुम्हारा, मुझे पता है कि तुमने ही पिछली बार माजिन बू को बनाया था। तो ये सुन के तो भाई मारवा के हाथ कांप जाते हैं। वो कहते हैं ये क्या बोल रही हो तुम, वो मैं नहीं थी, वो विजर्ड बीबीडी था जिसने बू को बनाया था। तो आर्यन कहती है अरे चलो भी, मुझे ये बात अच्छे से पता है कि वो बस तुम्हारे पास आया था और उसने ही तुम्हें माजिन बू को बनाने के लिए कहा था, जिसने पूरे डीमन वर्ल्ड में आतंक मचा दिया था। मेरी रेस के सारे लोग बाहरी दुनिया में भाग गए और कुछ तो मर भी गए थे। चिंता मत करो, मैं किसी को बताऊंगी नहीं कि ये सब तुमने किया है। तो मारवा कहती है ये सिर्फ एक तुक्का था, ठीक है ना, तुम उसे सक्सेस नहीं कह सकती क्योंकि वो काफी ज्यादा ताकतवर था और एंड में आके वो अनकंट्रोलेबल हो गया और उसने आतंक मचा दिया पूरी दुनिया में। आर्यन से कहती है भले मैं एक जीनियस साइंटिस्ट हूँ लेकिन माजिन बू को तो मैं भी नहीं बना सकती। तो यहाँ पे मारवा कहती है इस बार मैंने कंट्रोलेबिलिटी के ऊपर कुछ ज्यादा खास ध्यान रखा है, तुम्हें अपना सलाइवा डालना होगा इसके अंदर जिससे कि आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए उसे कंट्रोल करना। यहाँ पे आर्यन अपना सलाइवा डालती है और वैसे यहाँ पे एक एक्सप्लोजन टाइप होता है इसके अंदर। मारवा कहती है अगर ये इस बार काम बन गया ना तो मेरे को एक अच्छा खासा इनाम चाहिए, ठीक है। तो आर्यन कहती है हाँ अगर मैं डीमन किंग बन गई तो जरूर। मारवा कहती है जितना गोमा दिखता है ना उतना कमजोर नहीं है वो, ठीक है ना, बहुत ताकतवर है वो। तो आर्यन कहती है चिंता मत करो, अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो मैं ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल करूंगी। ये सुन के मारवा शॉक हो जाती है, वो कहती है क्या बकवास कर रही हो तुम। तो आर्यन कहती है तुम्हें क्या लगता है मेरे और प्यादे नहीं है, कुछ और लोग हैं जो मेरे लिए काम कर रहे हैं और मेरे लिए उन ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा कर रहे हैं। तो यार हमें समझ आ चुका है कि आर्यन ग्लोरियो की मदद से यहाँ पे इकट्ठा करवा रही है ड्रैगन बॉल्स को, या फिर इन शॉर्ट बोलो इनडायरेक्टली गोकू से इकट्ठा करवा रही है। दूसरा यहाँ पे हमें हाइबिस का सीन दिखाया जाता है जो कि डीमन वर्ल्ड के अंदर आ चुका होता है। तभी यहाँ पे किंग कार्डन इनको कांटेक्ट करके बता देता है कि गोकू सान ने टामागामी को हरा दिया है और उसको एक ड्रैगन बॉल मिल भी गई है, इसी वजह से हम यहाँ पे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। अब वो लोग यहाँ पे वार्प समा के पास जा रहे हैं तो तुम लोग उनसे वहीं पे मिलना, उनके पास गैंडरमेरी का पेन है जो कि उन्होंने चुराया था और वो कुछ ही दिनों में वहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो तुम लोग भी यहाँ पे एक रात तो होटल के अंदर बिता ही सकते हो। तो हाइबिस कहता है कि वैसे अगर सेलिब्रेट कर रहे हो तो हम भी कुछ खा पी सकते हैं ना। तो कार्डन कहता है हाँ मैंने जो तुम्हें पैसे दिए थे उससे तुम कुछ भी खा सकते हो। तो हाइबिस कहता है ठीक है फिर मैं मड कलर वाली वाइन पीना चाहूंगा। तो बुल्मा यहाँ पे एक्साइटेड हो जाती है, वो यही कहती है क्या बात है यार, हम होटल में रुकेंगे क्या, और ये मड कलर वाली वाइन का टेस्ट कैसा होता है। तो हाइबिस मुड़ता है और कहता है कि मड जैसा, मतलब कीचड़ जैसा। तो यार ये तो काफी शौक होने वाली तो बात है नहीं, ठीक है। तो पिकोलो कहता है कि चलो कम से कम उन लोगों को ड्रैगन बॉल तो मिल गई। तो वेजेटा कहता है हाँ वैसे मैंने सोचा नहीं था कि इस दुनिया में भी ड्रैगन बॉल्स होती है। तो हाइबिस कहता है भी होती है क्या मतलब अर्थ पे भी होती है क्या ड्रैगन बॉल्स। तो वेजिटा बोलता है और बताओ मेरे को। तो यहाँ पे हाइबिस इग्नोर मार देता है वेजिटा को। तो वेजिटा शॉक हो जाता है और वो कहता है क्या हुआ, चुप क्यों हो गए तुम। तो हाइबिस कहते हैं देखो यार तुम तो कोई किंग भी नहीं हो, फिर भी बेफालतू का एटीट्यूड क्यों भरा है तुम्हारे अंदर, इसलिए मैंने तुम्हें इग्नोर मार दिया। तो भाई ये सुन के तो उसे गुस्सा आता है काफी ज्यादा। वेजिटा कहता है ठीक है और बताओ मेरे को प्लीज़। तो ये सुन के यहाँ पे बुल्मा हंसने लग जाती है क्योंकि वैसे ही थोड़ा एटीट्यूड में रहता है वेजिटा। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट वीक। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।